बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। सुब्हानका ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। व उफ़व्विदु अमरी इलल्लाह इन्नल्लाहा बसीरुम बिल इबाद। या अलीम अल्लिमनी या अलीम अल्लिमनी या अलीम अल्लिमनी। अल्हम्दुलिल्लाह, 10 रोज़ा इल्म मीरास कोर्स का कल हमने पहला सबक पढ़ा है। आज इंशाअल्लाह अल्लाह के फजल करम से और अल्लाह ताला की रहमत से दूसरा सबक पढ़ने की सआदत हासिल करेंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारे लिए आसान भी बनाए और हमें इल्म दीन का सही फ़हम नसीब फरमा दें। हमें अपने तमाम असातिज़ा के लिए जो ज़िंदा है, जिनका इंतकाल हो चुका है, उनके लिए सदक़े जारिया बनाए और उनके नक्श कदम पर चलने की तौफीक अता फरमा दे। और हमारे तलबा और तालिबात को हम सब के लिए सदक़े जारिया बनाए। तो हमारे ये जो शॉर्ट कोर्सेज़ का मकसद, ये हमें समझना चाहिए। ये जो शॉर्ट कोर्सेज़ मैं करवा रहा हूँ, इसका मनहज ये है कि हम मुख्तसर वक्त में कोई भी जो कोर्स कर रहे हैं, मसलन हम अभी इल्म मीरास का कोर्स कर रहे हैं, मुख्तसर वक्त में मैंने आपको 5 मिनट बताया कि 5 मिनट में मुकम्मल इल्म मीरास किसी को सुना सके। यानी इल्म मीरास हमारे जहन में हमेशा मुस्तहज़र हो, हमें ज़ुबानी याद हो। इसी तरह बाकी जो उलूम है, सर्फ, नहव, उसूल फ़िक़्ह, उसूल हदीस, उसूल तफसीर, उसूल मंतिक, उसूल फ़साहत बलागत, ये सब जो है इसी तरह 5 मिनट में इंसान दोहरा सकता है। तो ये इल्म मीरास कोर्स में इंशाल्लाह आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे हम 5 मिनट में मुकम्मल इल्म मीरास सुना सकते हैं। कल का जो सबक हमने पढ़ा उसका मुख्तसरन खुलासा आपके सामने पेश करूंगा, तो इसी को आप लोगों ने याद करना है। शुरू में मैंने आपको बताया कि इल्म मीरास कोर्स में हम 4 चीज़ें पढ़ेंगे। नंबर 1 खुलासतुल मीरास, नंबर 2 मारिफतुल वरसा, नंबर 3 तौसीलुल हुकूक इला मुस्तहिक़ीहिम, नंबर 4 मुतफर्रिक़ात। कल फिर हमने पढ़ा कि खुलासतुल मीरास में 3 बातें पढ़ेंगे। अल हुकूकुल मुतअल्लिक़तु बितरिकतिल मय्यित, यानी मय्यत की तरकत से मुतालिक वो 4 हुकूक है। तकफीन व तजहीज़, अदाई दुयून, ये मैं अल्फाज तब्दील कर रहा हूँ, बाकी माल से कर्ज की अदायगी, ठीक है। और फिर बाकी माल से 1/3 की हद तक जायज़ वसीयत को नाफिज करना, तनफीजुल वसीया या तनफीजुल वसाया बिसुलुसिल माल। और तीसरे नंबर पे, चौथे नंबर पे, बाकी माल को वरासा में तकसीम करना, ठीक है। और फिर उसके बाद आपको बताया कि तरका तकसीम करने की तरतीब क्या है। तो बताया कि सबसे पहले ज़वील फुरूज को हम माल देंगे। ज़वील फुरूज अगर ना हो, या ज़वील फुरूज हो लेकिन उनसे कुछ बाकी बच जाए, तो फिर आसबा को देंगे। अगर आसबा ना हो, ज़वील फुरूज से कुछ बाकी बच जाए, तो ज़वील फुरूज नसबी पे रद्द करेंगे। अगर ज़वील फुरूज भी ना हो, आसबा भी ना हो, तब ज़वील अरहाम को विरासत में हिस्सा मिलता है। तीसरे नंबर पे हमने मवाने इर्थ पढ़ा कि वो असबाब, वो चीज़ें, अगर किसी वारिस में उनमें से कोई एक चीज़ भी पाई जाए, कोई एक सिफत भी पाई जाए, तो फिर वो विरासत से महरूम हो जाता है। वो एक गुलामी और एक कत्ल, इसी तरह इख्तिलाफ दीन और इख्तिलाफ मुल्क। और इख्तिलाफ मुल्क जो है ये सिर्फ काफिरों के लिए है। ये खुलासतुल मीरास में ये 3 चीज़ें आपको बता देती वजाहत के साथ। फिर मारिफतुल वरासा का हमने आगाज़ किया कि वरासा की पहचान। वरासा की 3 किस्में हैं, ज़वील फुरूज, आसाबा, ज़वील अरहम। ज़वील फुरूज जिनके हिस्से कुरान मजीद में मुकर्रर है, ठीक है। तो ज़वील फुरूज कुल 12 है, 8 मर्द और 4 मर्द 8 औरतें। 4 मर्द आपको बता दिए थे, 8 औरतें आपको बता दी थी। तो इनको अजबर याद करना है। 4 मर्दों में से बाप के अहवाल आपको बताए थे, यानी बाप को विरासत में कितना हिस्सा मिलता है, उसकी 3 सूरतें आपको बता दी। उसकी कितनी सूरतें आपको बता दी थी?
तीन सूरतें आपको बता दी थी। पहली सूरत ये कि बाप को सिर्फ छठा हिस्सा मिलता है जब मैयत की सिर्फ मुज़क्कर औलाद हो या मुअन्नस और मुज़क्कर दोनों औलाद हो, तब बाप को क्या मिलता है? छठा हिस्सा मिलता है। अगर मैयत की मुअन्नस औलाद है तो ऐसी सूरत में बाप को छठा हिस्सा भी मिलता है और बाप आसबा भी बनता है। और अगर मैयत की कोई औलाद ना हो तो बाप सिर्फ आसबा बनता है। ये कल का मुख्तसरन सबक का खुलासा आपको बता दिया। इसी तरह आप लोग भी याद किया करें, ठीक है। और अरबी में वो भी लिखा हुआ है, आपको बताया है कि उसको भी याद कर सकता है। अच्छा, ये स्क्रीन पे बहुत तलबा या तालिबात जो भी है ये कुछ लिख रहे हैं तो इससे इज्तनाब करें। स्क्रीन पे लिखने से इज्तनाब करें, इससे हम डिस्टर्ब हो जाते हैं। तो बाप के अहवाल कल आपको बता दिए थे, ठीक है। ये अहवाल से मुराद ये कि अगर एक शख्स का इंतकाल हो जाए और बाप आ जाए, आपको कोई आता है कि मुफ्ती साहब भाई हमारे यहाँ एक बंदे का इंतकाल हुआ, उसका बाप मौजूद है, तब आपने ये मसला हल कैसे करना है? ये तीन सूरतें बाप की आपके पास आ जाएंगी। या तो छठा हिस्सा मिलेगा, या छठा हिस्सा प्लस आसबा होगा, या सिर्फ आसबा होगा। इसके अलावा कोई और सूरत नहीं बन सकती। इन तीन सूरतों में से कोई ना कोई सूरत बनेगी, ठीक है। तो बाप के अहवाल में छठा हिस्सा और आसबा ये दो अल्फाज इस्तेमाल होते हैं। बाप के हिस्से में क्या इस्तेमाल होते हैं? छठा हिस्सा और आसबा, बस इन दो का काम है। इसके अलावा सुमन, रुबा, सुलुस, सुलुसान उनका कोई काम नहीं है, ठीक है। अब दूसरे नंबर पे जो जवील फरूज में से है, दादा। जवील फरूज में से दूसरे नंबर पे कौन है? दादा, ठीक है। अब दादा को विरासत में कितना हिस्सा मिलता है? दादा को विरासत में कितना हिस्सा मिलता है? सबसे पहले दादा की हम वजाहत कर लें कि दादा से मुराद कौन है। अरबी जुबान में इसके लिए लफ्ज इस्तेमाल हुआ जद सहीह। सिराजी में जब आप पढ़ेंगे वहां पे लफ्ज इस्तेमाल क्या होता है? जद सहीह। जद सही से मुराद क्या है? दादा। यानी दादा को किन सूरतों में विरासत मिलती है? तो जद की दो किस्में हैं। जद की कितनी किस्में हो गई? दो किस्में। नंबर एक, जद सहीह, जिसका मैयत के साथ रिश्ता जोड़ने में मुअन्नस का वास्ता ना आए। मैयत के साथ रिश्ता जोड़ने में मुअन्नस का वास्ता ना आए, जैसे अबुल अब, दादा। ये स्क्रीन के बारे में बता दें कि सही तरह दिखाई दे रही कि नहीं। जी, जिनको सही तरह दिखाई नहीं नहीं दे रही उनके यहाँ फिर नेट का इशू है, ठीक है। तो जद सही किसे कहते हैं? इसका मैयत के साथ रिश्ता जोड़ने में मुअन्नस का वास्ता ना आए। जिसका मैयत के साथ रिश्ता जोड़ने में मुअन्नस का वास्ता ना आए उसे जद सही कहते हैं। जैसे अबुल अब, दादा। जद फासिद किसे कहते हैं? जद फासिद, जिसका मैयत के साथ रिश्ता जोड़ने में मुअन्नस का वास्ता आए। जिसका मैयत के साथ रिश्ता जोड़ने में मुअन्नस का वास्ता आ जाए उसे जद फासिद कहते हैं। जैसे अबुल नाना। तो यहाँ पे जद सही की हालत हम बयान कर रहे हैं, दादा की हालत बयान कर रहे हैं कि दादा को विरासत में कितना हिस्सा मिलता है। दादा जवील फरूज में से है, नाना यानी जद फासिद जो है वो जवील फरूज में से नहीं है। ये बात याद कर ली आपने कि जद फासिद यानी नाना जो है वो जवील अरहाम में उसकी बहस आएगी, जवील फरूज में से नहीं है। जद सहीह यानी दादा जो है वो जवील फरूज में से है। अब जद सही की बात करेंगे कि जद सही को विरासत में कितना हिस्सा मिलता है, मीरास कितनी मिलती है। यानी एक शख्स का इंतकाल हो जाए, एक शख्स का इंतकाल हो जाए, उसके वरासा में दादा आपको नजर आ जाए, उसके वरासा में आपको दादा नजर आ जाए, तो ऐसी सूरत में फिर दादा को विरासत में कितना हिस्सा मिलता है? तो दादा के कुल चार अहवाल हैं। दादा के कुल कितने अहवाल हैं? चार अहवाल है। नंबर एक, महजूब। नंबर एक क्या है?
महजूब, ये लफ्ज याद कर लें। महजूब इसका मतलब भी लिखा हुआ है महरूम। नंबर एक पहली सूरत क्या है, महजूब, यानी दादा महरूम होगा, दादा को विरासत में हिस्सा नहीं मिलेगा, दादा को विरासत में हिस्सा नहीं मिलेगा। ये स्क्रीन पे बार बार लिख रहे हैं, ये कौन है, मना भी किया है। यहाँ पे एक ऑप्शन है, इज्तिनाब करें इसे, स्क्रीन पे ना लिखें। ठीक है, ये हो गया। तो दादा के कुल चार अहवाल है। दादा के कुल कितने अहवाल हैं, चार अहवाल है। पहली हालत ये कि दादा महजूब होगा, यानी महरूम होगा। दादा क्या होगा, महरूम होगा, दादा को विरासत में हिस्सा नहीं मिलेगा। कब, ये कब है, जब दादा के साथ बाप मौजूद हो। बाप अगर मौजूद है तो दादा को विरासत में कुछ नहीं मिलता। बाप अगर मौजूद है तो दादा को विरासत में कुछ नहीं मिलता। यानी एक बंदे का इंतकाल हो गया, बंदे का क्या हो गया, इंतकाल हो गया, मरने वाले का बाप भी मौजूद है और मरने वाले का दादा भी मौजूद है। अब दादा को कुछ नहीं मिलेगा, दादा को कुछ नहीं मिलेगा, जो मिलना होगा वो बाप को मिल जाएगा। तो ये पहली हालत हो गई महजूब, महरूम होने की, ठीक है। बकिया जो तीन हालतें हैं, बाकी जो तीन हालतें हैं वो वही तीन हालतें हैं, वही तीन अहवाल है जो बाप की है। यानी बाप की जो तीन सूरतें हमने पढ़ी है, वही तीन सूरतें दादा की भी बनती है। बाप की जगह दादा को लेके आ जाए, बाप की जगह वहां पे क्या कर ली, दादा को लेके आ जाए। यहाँ पे लिखा कि अगर बाप मौजूद नहीं है तो फिर बाप वाली जो तीन सूरतें हैं बिल्कुल वही तीनों सूरतें, तीनों हालतें दादा की हो जाएंगी। यानी दादा को छठा हिस्सा मिल जाएगा, सुदुस मिल जाएगा, 1/6 मिल जाएगा। तब जब मैयत की मुजक्कर औलाद मौजूद है, सिर्फ मुजक्कर औलाद, नरीना औलाद जिसे कहते हैं, बेटा या पोता वगैरह हो, ठीक है, या मुजक्कर और मुअन्नस दोनों औलादें मौजूद हों, बेटा बेटी पोता पोती दोनों मौजूद है, तो इन दोनों सूरतों में दादा को भी क्या मिल जाएगा, छठा हिस्सा मिल जाएगा। ये इस बात को हमने ऊपर क्लियर कर दिया था कि बाप मौजूद नहीं है, सिर्फ दादा मौजूद है। यहाँ पे क्या है, सिर्फ दादा मौजूद है, बाप नहीं मौजूद। अगर बाप मौजूद है तब दादा महरूम होता है। बाप नहीं मौजूद, सिर्फ दादा है, तो हम देखेंगे कि अगर मुजक्कर औलाद मौजूद है या मुजक्कर और मुअन्नस दोनों है, तो ऐसी सूरत में दादा को छठा हिस्सा मिल जाएगा। इसी तरह दादा को छठा हिस्सा भी मिल जाएगा, यानी सुदुस प्लस आसाबा। तब जब मैयत की मुअन्नस औलाद मौजूद हो, सिर्फ मुअन्नस। नंबर तीन, दादा जो है आसबा बन जाएगा कब, जब मैयत की कोई औलाद ना हो, जब मैयत की कोई औलाद ना हो। उम्मीद करता हूँ ये दादा के जो अहवाल है आपको समझ आ गए होंगे। अगर अभी तक समझ नहीं आए तब भी तवज्जो कीजिएगा, ये मिसालों में दोबारा ये हम बयान करेंगे। मिसालें देखिए, मिसाल नंबर एक देखें। मिसाल नंबर एक, ये मैयत को हमने लिटा दिया, बेचारे का इंतकाल हो गया, हमने भी इसी तरह एक दिन मरना है, मरने की तैयारी हमें करनी चाहिए। तो मरने वाले का एक दादा मौजूद है और इसी तरह मरने वाले का बाप भी मौजूद है। तो अब आप मुझे बता दें कि दादा को यहाँ पे क्या मिल जाएगा, कौन बताएगा यहाँ पे दादा को क्या मिलेगा, जल्दी जल्दी लिखते जाएं। जी, कुछ नहीं, महजूब, महरूम कहेंगे, ठीक है। दादा को क्या यहाँ पे महजूब होगा, महरूम होगा। अच्छा, ये बाप को क्या मिल जाएगा यहाँ पे, बाप के बारे में बता दें। दादा तो महरूम हो गया बाप की वजह से, दादा क्या हो गया, महरूम हो गया बाप की वजह से। बाप को क्या मिल जाएगा, ये सब लिख रहे हैं सुदुस सुदुस सुदुस, सब गलत कह रहे हैं। बस दो तीन तालिबात ने लिखा है कि आसबा, बाप आसबा होगा, बाप क्या होगा, आसबा होगा, क्योंकि मैयत की औलाद मौजूद नहीं है, मैयत की औलाद नहीं है। दादा महजूब हो गया, महरूम हो गया, बाप जो है आसबा बन जाएगा क्योंकि मैयत की औलाद नहीं है। तो मतलब ये कि अभी तक आप लोगों ने अहवाल सही तरह याद नहीं किए, बाप के अहवाल याद नहीं किए, सही तरह याद कीजिएगा।
नंबर दो, दूसरे शख्स का इंतकाल हुआ, दादा मौजूद है, बेटा और पोता मौजूद है, बेटा मौजूद है या पोता मौजूद है, बेटा मौजूद है या पोता मौजूद है। अब यहाँ पे कौन बताएगा कि दादा को क्या मिलेगा? जी, 1/6 सुदुस मिलेगा। जी बिल्कुल, बिल्कुल सही फरमाया सबने। दादा को क्या मिल जाएगा यहाँ पे? छठा हिस्सा मिल जाएगा। दादा को क्या मिल जाएगा? छठा हिस्सा, सुदुस जिसे कहते हैं। बेटों के अहवाल, पोतों के अहवाल हमने पढ़े नहीं है, तो हम उसको डिस्कस ही नहीं कर रहे यहाँ पे। जो हम पढ़ते जाएंगे उसको हम डिस्कस करते जाएंगे। मिसाल नंबर 3 की तरफ आ जाए। एक शख्स का इंतकाल हुआ, अब उसका दादा मौजूद है और बेटा मौजूद है, बेटी मौजूद है। ऐसी सूरत में दादा को क्या मिलेगा? दादा को क्या मिलेगा, जल्दी बता दें। जी, 1/6 सुदुस मिल जाएगा। किसी एक ने लिखा कि सुदुस प्लस आसबा, ये नहीं, सिर्फ सुदुस मिलेगा। दो तालिबात ने लिखा है सुदुस प्लस आसबा, ऐसा नहीं है, सिर्फ चौथा हिस्सा मिल जाएगा, क्योंकि मुजक्कर और मुन्नस दोनों औलादे हैं। मुजक्कर और मुन्नस दोनों औलादे मौजूद हैं, तो ऐसी सूरत में बाप को फिर सिर्फ चौथा हिस्सा मिलता है। सिर्फ मुजक्कर औलाद है या मुजक्कर और मुअन्नस दोनों औलादे हों, तो ऐसी सूरत में बाप को छठा हिस्सा मिलता है। मिसाल नंबर 4 देखें। दादा मौजूद है, बेटी मौजूद है या पोती मौजूद है, तो ऐसी सूरत में दादा को क्या मिलेगा? जी बताएं, ऐसी सूरत में क्या मिल जाएगा? सुदुस प्लस आसबा, बिल्कुल ठीक। सुदुस प्लस आसबा। जी, चूंकि मैयत की मुअन्नस औलाद मौजूद हो, तो ऐसी सूरत में हमने पढ़ा था कि दादा को छठा हिस्सा भी मिलता है और साथ में आसबा भी बनता है। जी, मिसाल नंबर 5 में एक खातून का इंतकाल होता है, दादा मौजूद है और उसका शोहर मौजूद है, तो ऐसी सूरत में दादा को क्या हिस्सा मिलना चाहिए? कौन बताएगा, जल्दी बताएं। जी, किसी ने लिखा कुछ भी नहीं, दादा को कुछ भी नहीं। बेड़ा गर्क कर दोगे आप लोग। जी, किसी ने सुदुस लिखा है। जी, जौज की तरफ देखने की जरूरत ही नहीं है, दादा के अहवाल आप लोगों ने देखने हैं। यहाँ पे हमने दादा की 3 अहवाल पढ़े थे। एक ये कि औलाद मौजूद ना हो तो आसबा बनता है। यहाँ पे कहीं पे आपको औलाद नजर आ रही है? बिल्कुल नहीं है, तो दादा यहाँ पे क्या बन जाएगा? आसबा बन जाएगा। औलाद है या नहीं इसको देखना है। बाप के अहवाल में और दादा के अहवाल में औलाद है या नहीं इनको देखना है। ठीक है, और इनकी गेम जो है सुदस प्लस आसबा या सुदस और सिर्फ आसबा, इन 3 चीजों में, इन 3 चीजों के इर्द गिर्द जो है वो घूमती है। ठीक है, बाद में अब ज्यादा हो जाएंगे तो एक दूसरे के साथ खल्त मल्त होने का अंदेशा होता है, तो उसको याद करने का यही तरीका है कि देखिए, बाप के अहवाल में आपने क्या देखना है कि हिस्से कौन कौन से यहाँ पे इस्तेमाल होते हैं। सिर्फ एक सुदुस इस्तेमाल होता है और आसाबा बस। और औलाद को देखना होता है, औलाद है नहीं है बस। इसी तरह दादा में भी ये सुदुस ही इस्तेमाल होता है और आसाबा, बाकी औलाद को देखना होता है, औलाद है या नहीं। ठीक है, तो ये दादा के अहवाल आपको बता दिए, दादा के अहवाल आपके सामने बयान कर दिए। तो यहाँ पे एक अहम बात है जिसको अभी हम डिस्कस नहीं करेंगे, बाद में हम पढ़ेंगे। ये अरबी में ये इसी को बयान किया गया, वल जद्दु सही हो, जद्द सही किसे कहते हैं? वहुवल्लज़ी, वहुवल्लज़ी वो है, अल्लज़ी जो कि ला तदखुलु, कि दाखिल नहीं होता, फी निस्बती ही, उसकी निस्बत करने में, इलल मय्यति, मय्यत की तरफ, उसकी मय्यत की तरफ निस्बत करने में दाखिल नहीं होता। यानी मोनस का वास्ता दरमियान में नहीं होता। वहु अकल अबी, जद सही जो है ये बाप की तरह है। जद सही क्या है? बाप की तरह है, यानी बाप के जो अहवाल है वही जो है जद सही के अहवाल है। इल्ला फी अर्बाई मसाइला, सिवाय 4 मसाइल के। सिवाय क्या? 4 मसाइल के। दादा और बाप में 4 मसाइल में फर्क है। वो 4 मसाइल मैंने यहाँ पे लिखे हैं, लेकिन अभी बयान नहीं करूंगा, बाद में जब उनकी बारी आ जाएगी आगे
उस वक्त मैं बयान करूंगा। चार मसाइल जो है कि आपके सामने लिखे हुआ है अरबी में, इनको इंशाल्लाह बाद में जब इनकी बारी आती जाएगी इनको बयान करते जाएंगे, ठीक है। फिल वक्त इस बात को इतना ही याद रखें कि बाप और दादा के अहवाल में सिर्फ चार बातों में फर्क है, चार मसाइल में फर्क है, बाकी अहवाल एक जैसे ही है, ठीक है। तो दादा को विरासत में कितना हिस्सा मिलता है वो भी आपके सामने बयान कर दिया। ज़वील फरूज में से बाप के अहवाल बता दिए, दादा के अहवाल बता दिए, दादा के अहवाल भी बता दिए। जो है माँ शरीक, माँ शरीक भाई, माँ शरीक भाई ज़वील फरूज में से मर्दों में से था, ठीक है। इसी तरह माँ शरीक बहन जो है ये भी क्या थी, ज़वील फरूज में से थी। तो माँ शरीक भाई और माँ शरीक बहनों का विरासत में कितना हिस्सा होता, माँ शरीक भाई है या माँ शरीक बहन है उसको विरासत में कितना हिस्सा मिलता है। दोनों का एक ही किस्म का हिस्सा है, इसलिए दोनों को एक साथ बयान किया जा रहा है। तो अरबी जुबान में माँ शरीक भाई को अख खैफी कहते हैं, माँ शरीक बहन को उख्त खैफी कहते हैं, उख्त खैफी। इन दोनों को अख खैफी और उख्त खैफी को औलादुल उम कहा जाता है, यानी माँ की औलाद, औलादुल उम कहा जाता है। तो इनके भी तीन अहवाल है, इनके भी क्या है, तीन अहवाल है। बाप दादा में सुदुस इस्तेमाल होता था, साथ में आसाबा इस्तेमाल होता था। बाप दादा में क्या आप लोगों ने पढ़ा, सुदुस और साथ में आसाबा, और दादा के हाल में एक महजूब भी पढ़ लिया आपने। तो यहाँ पे औलादुल उम में सुदुस भी इस्तेमाल होगा, सुदुस एक नया लफ्ज आ रहा है, सुलुस एक तिहाई सुलुस, और महजूब आप लोग पहले पढ़ चुके हैं। तो औलादुल उम जो है माँ शरीक बहन भाइयों के भी तीन अहवाल है, भाई बहनों के भी क्या है, तीन अहवाल है। नंबर एक, नंबर एक इनको छठा हिस्सा मिल जाएगा, नंबर एक क्या है, इनको छठा हिस्सा मिल जाएगा, सुदुस मिल जाएगा, अगर माँ शरीक भाई या माँ शरीक बहन सिर्फ एक हो। अगर माँ शरीक भाई या माँ शरीक बहन क्या हो, सिर्फ एक हो, तो ऐसी सूरत में क्या मिल जाएगा, इनको छठा हिस्सा मिल जाएगा, इनको क्या मिल जाएगा, छठा हिस्सा मिल जाएगा, सुदुस मिल जाएगा। माँ शरीक भाई एक है या माँ शरीक बहन एक है, तो इसी सूरत में इनको क्या मिलता है, छठा हिस्सा मिलता है। नंबर दो, इनको सुलुस मिलता है, 1/3 मिलता है, ठीक है, 1/3 मिलता है। तब जब माँ शरीक भाई एक से ज्यादा हो, माँ शरीक भाई बहन एक से ज्यादा हो, तो ऐसी सूरत में इनको सुलुस मिलता है। अब इसकी मुख्तलिफ सूरतें बनती हैं, दो माँ शरीक भाई है, दो माँ शरीक भाई है, या दो माँ शरीक बहनें हैं, या एक माँ शरीक भाई है एक माँ शरीक बहन है, तो इन दोनों सूरतों में, इन दोनों सूरतों में इनको सुलुस मिल जाएगा, 1/3 मिल जाएगा। और एक दूसरी अहम बात की, ये 1/3 जो है, सुलुस जो है, ये भाई बहन में बराबर तकसीम होगा, भाई बहन में क्या होगा, बराबर तकसीम होगा। ऐसा नहीं है कि भाई को दो हिस्से मिल जाए और बहन को एक हिस्सा मिल जाए। वलिज़्ज़करि मिस्लु हज़्ज़िल उन्सयैन का जो उसूल है कि मुज़क्कर को दो हिस्से मिलते हैं, नरीना औलाद को दो हिस्से मिलते हैं, और मुअन्नस को एक हिस्सा मिलता है, वो उसूल जो है औलादुल उम में माँ शरीक भाई बहनों में अप्लाई नहीं होगा। नंबर तीन, ये महजूब होंगे, ये महरूम होंगे कब, तीन सूरतें हैं, मैयत की औलाद हो, अगर मरने वाले की औलाद है, बेटा है, बेटी है, पोता है, पोती है, तो ऐसी सूरत में ये औलादुल उम महरूम हो जाएंगे। दूसरी सूरत, या बाप मौजूद है, बाप की मौजूदगी में भी ये महरूम होते हैं, या दादा मौजूद है, औलाद में से कोई हो, बाप हो या दादा हो, तो ऐसी सूरत में ये महरूम हो जाएंगे, ये क्या हो जाएंगे, महरूम हो जाएंगे। तो औलादुल उम की तीन हालतें, अगर माँ शरीक भाई या बहन एक है तो ऐसी सूरत में इनको छठा हिस्सा मिलता है, एक से ज्यादा है तो ऐसी सूरत में इनको तीन यानी सुलुस मिलता है, 1/3 मिलता है। अगर मैयत की औलाद है
या बाप दादा वगैरह मौजूद है, तो ऐसी सूरत में ये महरूम होंगे। ये क्या है? महरूम होंगे। ये समझ आ गई बात? जी। यानी मैयत की औलाद मौजूद, एक एक शख्स का इंतकाल होता है, ठीक है, उसका बेटा भी मौजूद होता है, और साथ में माँ शरीक भाई है या माँ शरीक बहन है। तो ऐसी सूरत में ये माँ शरीक भाई या माँ शरीक बहन क्या हो जाएंगे? महरूम हो जाएंगे। इनको विरासत में हिस्सा नहीं मिलेगा, इनको विरासत में हिस्सा नहीं मिलेगा। या एक शख्स का इंतकाल हो गया, बाप मौजूद है या दादा मौजूद है, या और साथ में माँ शरीक भाई है या माँ शरीक बहन है, तो ऐसी सूरत में माँ शरीक भाई या माँ शरीक बहन जो है, इनको विरासत में हिस्सा नहीं मिलेगा, इनको विरासत में हिस्सा नहीं मिलेगा। मिसालों को देखते हैं। अच्छा, यहाँ पे नोट के तहत एक अहम बात बताई कि अगर औलादुल उम एक से ज्यादा हों तो सुलुस सब में बराबर तकसीम होगा। ये मैंने आपको बात बता दी, ठीक है। मिसालें देख लें। मिसाल नंबर एक, एक शख्स का इंतकाल हुआ, उसका एक माशरीक भाई है। उसका क्या है? एक माशरीक भाई है, आखिर खैफी है। तो इसको विरासत में क्या हिस्सा, कितना हिस्सा मिलेगा? विरासत में कितना हिस्सा मिलेगा बता दें आप? 1/6 मिल जाएगा, सुदुस मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा? सुदुस मिल जाएगा। मिसाल नंबर दो देखिए, एक शख्स का इंतकाल हुआ, इधर गया, एक शख्स का इंतकाल हो गया, उसकी माँ शरीक बहन है यानी उख्त खैफी है, उसको विरासत में कितना हिस्सा मिल जाएगा? छठा हिस्सा मिल जाएगा। ये किसने लिखा? सुलुस, सुलुस नहीं, सुदुस मिल जाएगा, सुदुस। ठीक है। एक हो तो मैंने बताया था सुदुस मिलता है, एक हो तो सुदुस मिलता है, ठीक है। मिसाल नंबर तीन देखिए, एक शख्स का इंतकाल हुआ, उसका अखी खैफी है और उख्त खैफी है, माँ शरीक भाई भी है, माँ शरीक बहन है। तो ऐसी सूरत में इनको क्या मिलेगा? जी, जी, अब सुलुस मिल जाएगा, सुलुस मिल जाएगा। लेकिन सुलुस दोनों में बराबर तकसीम होगा। सुलुस जो है दोनों में क्या होगा? बराबर तकसीम होगा। ऐसा नहीं है कि सुलुस के 3 हिस्से कर दिए जाएंगे, 2 हिस्से अखी खैफी को और एक हिस्सा उख्त खैफी को देंगे। लिज़्ज़करी मिस्लु हज़्ज़िल उनसयैन का उसूल यहाँ पे अप्लाई नहीं होगा। मिसाल नंबर 4 देखें। एक शख्स का इंतकाल हुआ, उसके 2 अखी खैफी है, 2 माँ शरीक भाई है, तो इनको सुलुस मिल जाएगा, ठीक है, दोनों को सुलुस मिल जाएगा। मिसाल नंबर 5 देखिए, एक शख्स का इंतकाल हुआ, उसका अखी खैफी है, उसका क्या है? अखी खैफी है या उख्त खैफी है, या क्या है? उख्त खैफी है, और साथ में इबन है, बेटा है, या बेटी है, या बाप है, या दादा है। इन तमाम सूरतों में क्या मिल जाएगा इनको? ये महरूम हो जाएंगे। ये क्या हो जाएंगे? महरूम हो जाएंगे। ये क्या हो जाएंगे? महरूम हो जाएंगे, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे मुझे ये बता दें कि बाप को क्या मिलेगा? अगर आखिर खैफी उख्त खैफी है और बाप है, बाकी कोई बेटा बेटी नहीं है, तो बाप को क्या मिलेगा? बेटा बेटी नहीं है तो बाप आसबा होगा। बाप क्या होगा? आसबा होगा, ठीक है। इसी तरह मिसाल नंबर 6 देखिए, आखिर खैफी है या उख्त खैफी है, तो और साथ में पोता है या पोती है, तो ये महरूम हो जाएंगे चूंकि औलाद मौजूद है। चूंकि क्या है? औलाद मौजूद है। यहाँ पे किसी ने पूछा कि सुलुस दोनों में बराबर तकसीम कैसे होगा? यानी सुलुस को 2 हिस्सों में तकसीम कर देंगे, आधा एक को मिल जाएगा, आधा दूसरे को मिल जाएगा। अब ये कैसे तकसीम करना है, वो उसकी तफसील इंशाल्लाह तफसीलुल हुकूक में पढ़ेंगे, ठीक है। सुलुस को कैसे तकसीम करना है वो इंशाल्लाह आगे पढ़ेंगे। जी, ये औलादुल उम के अहवाल आपको समझ आ गए। तो ज़वील फुरूज में से हमने 4 पढ़ लिए, 4 अफराद के, बाप के, दादा के, माँ शरीक भाई और माँ शरीक बहनों के अहवाल पढ़ लिए। जी, दोबारा मैं दोहरा रहा हूँ ताकि याद करने में आसानी हो, क्योंकि ये ज्यादा होंगे, खल्त मल्त होने का अंदेशा है, अंदेशा होता है, बल्कि यकीनी तौर पे खल्त मल्त भी हो जाते हैं जब तक आप इसको सही तरह जुबानी अजबर याद नहीं करते। बाप के अहवाल में सुदुस और आसबा का किरदार है, और साथ में औलाद को देखना होता है। दादा के अहवाल में महजूब भी होता है, सुदुस भी होता है और आसबा, और साथ में औलाद को देखना है। औलादुल उम में सुदुस है, इसी तरह
सुलुस है और महजूब है। ठीक है, इनकी तादाद को देखना है, औलाद भी देखनी है, बाप दादा भी देखने हैं। ठीक है, अब आगे हम चलते हैं शोहर की तरफ। अच्छा, ये अरबी में याद करने के लिए, अब पहले इनको अरबी में हम बयान करेंगे। अरबी में भी याद करने हैं, और बाज लोग अरबी में भी आसानी से याद कर सकते हैं। वअम्मा लिऔलादिल उम्मी फलहु अहवालुन सलासुन, वअम्मा लिऔलादिल उम्मी फलहु अहवालुन सलासुन, और बहरहाल औलादुल उम के लिए तीन अहवाल है। नंबर एक, असुदुसु लिल वाहिद, असुदुसु लिल वाहिद यानी छठा हिस्सा एक के लिए होंगे, यानी जब ये एक होंगे। ठीक है, माँ शरीक भाई है या माँ शरीक बहन है, एक है, तो छठा हिस्सा मिल जाएगा। वस्सुलुसु लिल इस्नैनि फसाइदन, और सुलुस जो है दो, फसाइदन या दो से ज्यादा के लिए, दो या दो से ज्यादा के लिए होगा। ठीक है, तीन सूरतें फिर मैंने आपको बता दी, दो भाई भी हो सकते हैं, दो बहनें भी हो सकती है। ये माँ शरीक भाई और बहनों की बात कर रहा हूँ, एक माँ शरीक भाई एक माँ शरीक बहन, तीनों सूरतों में सुलुस मिलेगा। और सुलुस जो है दोनों में बराबर तकसीम होगा। सुलुस क्या होगा, दोनों में बराबर तकसीम होगा। यहाँ पे एक अहम बात जो है, ज़ुकूरुहुम व इनासुहुम फिल किस्मति वल इस्तिहक़ाक़ि सवाउन। पहले इसका तर्जुमा समझ ली, फिर मफहूम आप समझ चुके हैं। ज़ुकूरुहुम इनका मुज़क्कर जो है, यानी भाई जो है, ज़ुकूर से मुराद भाई, व इनासुहुम और इनके मुअन्नस, इनास से मुराद यहाँ पे बहनें, माँ शरीक भाई और माँ शरीक बहनें जो है, फिल किस्मती तकसीम में, फिल किस्मती तकसीम में, वल इस्तिहक़ाक़ि और मुस्तहिक होने में, सवाउन बराबर है। किस्मत से मुराद, ये किस्मत, किस्मत किसे कहते हैं तकसीम करने में, यानी ये सुलुस जब मिलता है, ये सुलुस जो है जब मिलता है, तो ये सुलुस दोनों में बराबर तकसीम होगा, दोनों में क्या होगा, बराबर तकसीम होगा। फिर किस्मत से मुराद, यानी सुलुस जो है ये भाई और बहन में बराबर तकसीम होगा। कोई फर्क नहीं करेंगे कि भाई भाई जो है उनको डबल हिस्सा मिलता है, बहनों को एक हिस्सा मिलता है, नॉर्मली ये उसूल है, यहाँ पे वो उसूल नहीं चलेगा। तो ज़ुकूरुहुम व इनासुहुम फिल किस्मति वल इस्तिहक़ाक़ि सवाउन, फिल किस्मति सवाउन का ही मतलब है। इस्तिहक़ाक़ का ताल्लुक किसके साथ है, सुदुस, यानी मुस्तहिक होने में। अगर एक भाई है तो उसको भी छठा हिस्सा मिलता है, छठे हिस्से का मुस्तहिक होता है। एक बहन है तो वो भी छठे हिस्से की मुस्तहिक है। ऐसा नहीं कि उसका हिस्सा कम हो जाएगा, इस्तिहक़ाक़ का ये मतलब है, इस्तिहक़ाक़ का ये मतलब है। यहाँ पे यानी लिज़्ज़करी मिस्लु हज़्ज़िल उनसयैन वाला कायदा नहीं लगेगा। लिज़्ज़करी मिस्लु हज़्ज़िल उनसयैन से क्या मुराद, कि भाई को दो हिस्से मिलते हैं, बहन को एक हिस्सा मिलता है। ठीक है, वो उसूल यहाँ पे अप्लाई नहीं होगा, बाकी हर जगह अप्लाई होता है। यहाँ पे माँ शरीक भाई और बहनों में वो अप्लाई नहीं होगा। ये ज़ुकूरुहुम व इनासुहुम फिल किस्मति वल इस्तिहक़ाक़ि सवाउन, ये सिराजी के हाशिए में ये बात लिखी हुई है। ये मकतबा बुशरा का जो नुस्खा है सिराजी वाला, आप लोगों के पास होगा, उसमें आप पढ़ लीजिएगा। ठीक है, मैंने वजाहत कर दी। नंबर तीन जो है, वयस्कुतून बिलवलदि ववलदिल इब्नि वइन सफल, वयस्कुतून बिलवलदि ववलदिल इब्नि वइन सफल। सकत यस्कुतु का माना होता है गिर जाना, साकित हो जाना। ठीक है, इसका माना है महरूम हो जाना, यानी ये महरूम हो जाएंगे, महजूब हो जाएंगे, किन से, वलद बेटा बेटी के जरिए से, ववलदिल इब्नी पोता पोती की वजह से, व इंसफल इसी तरह नीचे तक पड़ पोता पड़ पोती की वजह से, ये औलाद की कैटेगरी में आएंगी। ये क्या है, ये सब औलाद, यानी अगर औलाद मौजूद है तो ये महरूम हो जाएंगी। वबिल अबी, इसी तरह बाप की वजह से भी ये महरूम होंगी। वल जदी, और इसी तरह दादा के जरिए से भी महरूम होंगे। बिल इत्तिफाक, कोई इख्तिलाफ नहीं है इसमें। आज मसाइल ऐसा आएंगे बाप दादा में जो फर्क है ना, कि दादा के बारे में इख्तिलाफ होता है, लेकिन यहाँ पे कोई इख्तिलाफ नहीं है। बाप दादा की मौजूदगी में बिल इत्तिफाक ये महरूम होंगे, बिल इत्तिफाक ये क्या होंगे, महरूम होंगे। तो ये औलादुल उम के अहवाल जो है वो आपको बता दिए। अस्सुदुसु लिल वाहिद वस्सुलुसु लिल इत्नैनि फसाइदन, ज़ुकूरुहुम व इनासुहुम फिल क़िस्मति वल इस्तिहक़ाक़ि सवाउन, वयस्क़ुतून बिल वलदि व वलदिल इब्नि व इन सफ़ल व बिल अबि वल जद्दि बिल इत्तिफ़ाक़। इस तरह जुबानी अजबर याद करना। ठीक है जी, फरई मुज़क्कर और असल ये भी ताबीर है,
उसके साथ ये महरूम हो जाते हैं। अब शोहर का विरासत में कितना हिस्सा बनता है? खातून का इंतकाल हो जाए तो शोहर का विरासत में कितना हिस्सा बनता है? ज़ौज शोहर के अहवाल। शोहर के दो अहवाल हैं। शोहर के कितने अहवाल हैं? दो अहवाल हैं। निस्फ मिलता है शोहर को, कितना मिलेगा? आधा मिलेगा, पूरे माल का आधा मिलेगा। कब? जब बीवी की औलाद ना हो। बीवी की औलाद ना हो तो ऐसी सूरत में शोहर को निस्फ मिलता है, आधा हिस्सा मिलता है। और शोहर को रुबा यानी चौथा हिस्सा मिलता है जब बीवी बीवी की औलाद हो। बीवी की औलाद हो तो ऐसी सूरत में शोहर को क्या मिलता है? रुबा मिलता है, चौथा हिस्सा मिलता है। चाहे बीवी की औलाद इसी शोहर से है या दूसरे साबिका शोहर से है। ठीक है, इसी शोहर से औलाद हो या साबिका शोहर से औलाद है, तो इन दोनों सूरतों में शोहर को क्या मिलता है? चौथा हिस्सा मिलता है। तो शोहर के दो अहवाल हो गए। औलाद नहीं है, निस्फ मिलेगा। औलाद मौजूद है, ये रुबो मिलेगा। औलाद से मुराद बीवी की औलाद। या औलाद से मुराद कौन है? बीवी की औलाद। अगर इस शख्स की दूसरी कोई शादी है किसी दूसरे खातून से, इसकी औलाद है, तो फिर ऐसी सूरत में ये फर्क नहीं आएगा। ये बीवी की औलाद को आपने देखना है, ठीक है। मिसाल नंबर एक देखिए, एक खातून का इंतकाल हुआ। ये खातून का क्या हो गया? इंतकाल हो गया। उसका शोहर मौजूद है और उसका बाप मौजूद है। अब मुझे बताएं यहाँ पे शोहर को क्या मिलेगा? शोहर को यहाँ पे क्या मिलेगा? निस्फ मिलेगा, क्योंकि औलाद मौजूद नहीं है, बीवी की औलाद मौजूद नहीं है। बाप को क्या मिलेगा? बाप के भी अहवाल हम पढ़ चुके हैं। जल्दी बताएं, बाप को क्या मिलेगा? जी बोले। छठा हिस्सा मिलेगा। छठा प्लस आसबा होगा या सिर्फ आसबा होगा? जी सुदुस मिलेगा। जी बहुत खूब, बहुत खूब। जी आगे बोले। जी बाप को यहाँ पे आसबा होगा। बाप क्या होगा? यहाँ पे आसबा होगा, क्योंकि औलाद नहीं है। औलाद नहीं है, बाप क्या होगा? आसबा होगा। मिसाल नंबर दो देखें कि खातून का इंतकाल हुआ, शोहर मौजूद है, दादा मौजूद है, तो शोहर को क्या मिलेगा? निस्फ मिलेगा। शोहर को क्या मिलेगा? निस्फ मिलेगा। दादा को क्या मिलेगा? दादा के बारे में बता दें। दादा आसबा होगा, क्योंकि औलाद नहीं है। मिसाल नंबर तीन देखे, एक खातून का इंतकाल हुआ, शोहर मौजूद है और बेटी मौजूद है, तो ऐसी सूरत में शोहर को क्या मिलेगा? ऐसी सूरत में शोहर को क्या मिलेगा? ऐसी सूरत में शोहर को रुबा मिल जाएगा। शोहर को क्या मिलेगा? रुबा मिल जाएगा, 1/4, 1/4 मिलेगा। ठीक है। और बेटी के अहवाल हमने पढ़े नहीं है, इसलिए हम डिस्कस नहीं करेंगे अभी। शोहर को क्या मिल जाएगा? यहाँ पे रुबा मिल जाएगा। मिसाल नंबर चार देखिए, खातून का इंतकाल हुआ, शोहर मौजूद है, पोती मौजूद है, तो ऐसी सूरत में शोहर को क्या मिलेगा? रुबो मिल जाएगा। यहाँ पे भी क्या है? रुबो मिल जाएगा। जी। शोहर के अहवाल भी आपके सामने बयान कर दिया। देखें, बाप के अहवाल आपको बता दिए, दादा के अहवाल आपको बता दिए, औलादुल उम के अहवाल बता दिए। अब शोहर के अहवाल बिल्कुल मुख्तलिफ हैं उनसे। शोहर को निस्फ मिलता है या रुबा मिलता है? शोहर को क्या मिलता है? निस्फ मिलता है या रुबा मिलता है? औलाद मौजूद है या नहीं, उससे फर्क पड़ता है। तो दोस्त यहाँ पे बिल्कुल है नहीं है, सुलुस भी नहीं है, तो इसको याद रखना आपने। अब बीवियों क्या, ये अरबी में पहले बयान करेंगे इसको। अरबी में वलिज़्ज़ौज हालतानी, वलिज़्ज़ौज हालतानी अन्निस्फ़ु इंद अदमिल वलदी व वलदिल इब्नि व इन सफल। ये निस्फ जो है औलाद के ना होने की सूरत में, इसी तरह यानी वलद से मुराद बेटा बेटी ना होने की सूरत में, वलदुल इब्न से मुराद पोता पोती ना होने की सूरत में, इन सफल इसी तरह नीचे चलते जाएंगे। पड़ पोता पड़ पोती अगर ना हो तो शोहर को क्या मिलेगा? निस्फ मिल जाएगा। नंबर दो, वर्रुबु इंदल वलद, औलाद मौजूद है, बेटा बेटी मौजूद है, वलदुल इबन यानी पोता पोती मौजूद है, वह इन सफल, और इस तरह नीचे पड़ पोता पड़ पोती मौजूद है,
शोहर को क्या मिल जाएगा, रुबा मिल जाएगा। अब बीवियों के अहवाल, बीवियों का विरासत में क्या हिस्सा है, ये जमा है, ठीक है। बीवियों का विरासत में हिस्सा क्या बनता है। बीवी एक है तो भी यही मसाइल होंगे, दो है, तीन है, चार है, और उस सूरतों में यही अहवाल है। क्या है, यही अहवाल है, ठीक है। जौजात, बीवियों के हिस्से, जौजात बीवियों के हिस्से, बीवियों के अहवाल। बीवियों को रुबो यानी चौथा हिस्सा मिलता है, रुबो यानी चौथा हिस्सा मिलता है, रुबो यानी चौथा हिस्सा मिलता है। कब, जब शोहर की औलाद ना हो। शोहर के अहवाल में बीवी की औलाद को देखना होता था, और बीवियों के अहवाल में शोहर की औलाद को देखना, शोहर की औलाद नहीं, चूंकि मरने वाला शोहर है तो मैयत की औलाद को देखना होता है। शोहर की औलाद ना हो तब बीवियों को चौथा हिस्सा मिल जाएगा, सुमन आठवां हिस्सा मिलेगा बीवियों को, जब शोहर की कोई औलाद हो, चाहे इसी बीवी से है या दूसरी से है। सुमन को क्या मिल जाएगा, ये बीवियों को क्या मिल जाएगा, आठवां हिस्सा मिल जाएगा, बीवी को आठवां हिस्सा मिल जाएगा, ठीक है। रुबो या सुमन, चौथा हिस्सा या आठवां हिस्सा। बीवी एक हो या एक से ज्यादा, रुबो और सुमन में सब बराबर की शरीक होंगी। ऐसा नहीं कि हर एक बीवी को अलग अलग से रुबो मिलता जाए, हर एक बीवी को अलग अलग से सुमन मिलता जाएगा, ऐसा नहीं है। बल्कि अगर रुबो मिलना होगा तो वो सब में बराबर तकसीम किया जाएगा, सुमन मिलना होगा तो वो जो है सब में बराबर तकसीम किया जाएगा। मिसाली देखिए, एक शख्स का इंतकाल हुआ, बीवी मौजूद है, बाप मौजूद है, तो बीवी को विरासत में क्या हिस्सा मिलेगा, बता दें जल्दी से। बीवी को विरासत में क्या हिस्सा मिलेगा, रुबो मिल जाएगा। बाप को क्या हिस्सा मिलेगा, बाप, बाप आसबा होगा, बाप क्या होगा, आसबा होगा, ठीक है। मिसाल नंबर दो देखें, एक शख्स का इंतकाल हो गया, बीवी मौजूद है और साथ में दादा मौजूद है, तो ऐसी सूरत में बीवियां दो है, बीवियां क्या है, दो है, और बाप मौजूद है, तो बीवियों को क्या मिलेगा, रुबो मिल जाएगा या सुमुन मिल जाएगा, रुबो। और ये रुबो दोनों में बराबर तकसीम होगा, ठीक है। बाप को क्या मिलेगा ऐसी सूरत में, बाप जो है आसबा होगा, बाप क्या होगा, आसबा होगा, क्योंकि औलाद नहीं है। मिसाल नंबर तीन देखिए, एक शख्स का इंतकाल हुआ, बीवी मौजूद है, बेटी मौजूद है या बेटा मौजूद है, तो ऐसी सूरत में बीवी को क्या मिलेगा, सुमुन मिल जाएगा, बीवी को क्या मिल जाएगा, सुमुन मिल जाएगा। मिसाल नंबर चार देखिए, एक शख्स का इंतकाल हो गया, उसकी चार बीवियां हैं और एक बेटी है या एक बेटा है, तो ऐसी सूरत में बीवियों को क्या, चार बीवियों को क्या मिलेगा, सुमुन मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, सुमुन। और ये सुमुन सब में बराबर तकसीम होगा, ऐसा नहीं कि हर एक को अलग अलग से सुमुन मिल जाए, ठीक है। ये बीवियों के अहवाल भी आपको बता दिए। शोहर के भी दो अहवाल है, लेकिन निस्फ और रुबो है। बीवियों के भी दो अहवाल है, रुबो और सुमुन, रुबो और सुमुन है। और अभी मैं कैसे बयान करेंगे, वलिज़्ज़ौजाति हालतानी, बीवियों के लिए दो हालतें हैं, और रुबो लिलवाहिदति, रुबो वाहिदा के लिए है, एक वाली के, एक के लिए है, फसाइदतन या एक से ज्यादा के लिए है, इंद अदमिल वलदी, बेटा बेटी ना होने की सूरत में, वलदिल इब्नी, पोता पोती ना होने की सूरत में, वह इंसफल, इसी तरह नीचे चलते जाए। असुमन इंदल वलदी व वलदिल इब्नी व इंसफल, यानी सुमन कब मिल जाएगा, औलाद होने की सूरत में। अब आखिरी हालत जो आपके सामने बयान की जाएगी, बेटी का विरासत में क्या हिस्सा है, बेटी को विरासत में क्या हिस्सा मिलता है, बेटी को विरासत में क्या हिस्सा मिलता है। तो बेटी के तीन अहवाल है, बेटी के कितने अहवाल हैं, तीन अहवाल हैं। नंबर एक, इनको निस्फ मिलता है, इनको क्या मिलता है, आधा हिस्सा मिलता है। ये कब आधा हिस्सा मिलता है, जब बेटियां एक हों, जब बेटी एक हो तो ऐसी सूरत में बेटी को आधा मिलता है, निस्फ मिलता है।
इनको सुलूसान मिलता है, दो तिहाई मिलते हैं कब? जब दो या दो से ज्यादा हो, बेटियां दो है या दो से ज्यादा है, तो ऐसी सूरत में इनको सुलूसान मिलता है, दो तिहाई मिलते हैं। नंबर तीन, ये आसबा बन जाएंगे। बेटियां क्या होंगी? आसबा होंगी कब? अगर बेटी के साथ बेटा हो तो बेटी आसबा हो जाएगी। बेटी के साथ बेटा आ जाए तो बेटी क्या हो जाती है? आसबा हो जाएगी। और ऐसी सूरत में बेटी को एक हिस्सा मिलेगा और बेटे को फिर दो हिस्से मिल जाएंगे। बेटी को एक हिस्सा मिलेगा और बेटे को दो हिस्से मिल जाएंगे, यानी लिज़्ज़करी मिस्लु हज़्ज़िल उनसैन का उसूल अप्लाई होगा। तो खुलासा ये हुआ कि बेटी जो है, बिंत जो है, उसकी तीन हालतें हैं। अगर एक है तो निस्फ यानी आधा हिस्सा मिलेगा। दो या दो से ज्यादा बेटियां हैं तो सुलूसान दो तिहाई मिल जाएंगे। और अगर बेटी के साथ बेटा हो तो ये आसबा होगी। ये क्या होगी? आसबा होगी। ये क्या होगी? आसबा होगी। अब जरा दोबारा अहवाल हम दोहरा लें ताकि वो खल्त मल्त हुआ है वो जहन से निकल जाए। बाप के अहवाल में सुदुस प्लस आसबा को हमने देखना है, ठीक है। दादा के अहवाल में महजूब, सुदुस और आसबा। औलादुल उम के अहवाल में सुदुस, सुलुस, महजूब। और शोहर के अहवाल में निस्फ और रुबो। बीवी के अहवाल में रुबो और सुमन। और बेटी के अहवाल में निस्फ और तीज नया लफ्ज जो है सुलूसान। नया लफ्ज क्या है? सुलूसान और आसबा। सुलूसान और आसबा। अब जो है मिसालें हम हल करेंगे। मिसाल नंबर एक देखिए, एक शख्स का इंतकाल हुआ, बेटी मौजूद है, बाप मौजूद है। बेटी को क्या मिलेगा यहाँ पे? बेटी को यहाँ पे निस्फ मिल जाएगा। यहाँ पे क्या मिल जाएगा? निस्फ मिल जाएगा। बाप को क्या मिलेगा? जी जल्दी बताएं, बाप को क्या मिलेगा यहाँ पे? आसबा होगा। हर जगह आसबा थोड़ा ही होगा, थोड़ा सा फर्क आ जाएगा। जी, सुदुस प्लस आसबा। सुदुस प्लस आसबा यहाँ पे मैं भी लिखना भूल गया हूँ। सुदुस प्लस आसबा, सुदुस प्लस आसबा। ये आसबा के लिए आयन लिख लिया, ठीक है। दो बेटियां हैं और दादा है, तो दो बेटियों को क्या मिल जाएगा? सुलूसान मिल जाएगा। दादा क्या होगा? सुदुस प्लस आसबा। ठीक। मिसाल नंबर तीन देखें। बेटी है और बेटा है, तो ऐसी सूरत में क्या मिलेगा? बेटी को, बेटी आसबा हो जाएगी, दोनों मिलके क्या हो जाएंगे? आसबा हो जाएंगे। बेटी को एक हिस्सा मिल जाएगा, बेटे को दो हिस्से मिल जाएंगे। जी। अब ये अरबी में बयान करेंगे। वलिल बिनती सलासतु अहवालिन, वलिल बिनती सलासतु अहवालिन। बेटी के लिए तीन अहवाल है। बेटी के लिए क्या है? तीन अहवाल है। अन्निस्फु लिल वाहिदा, यानी एक के लिए निस्फ। वसुलुसान लिल इस्नतैन फसाइदतन, सुलुसान जो है, दो तिहाई जो है, इस्नतैन के लिए यानी दो, फसाइदतन या दो से ज्यादा के लिए। वमाल इबनी, और बेटे के साथ। वमाल इबनी, और बेटे के साथ। लिज़्ज़करी मिस्लु हज़्ज़िल उनसयैन का उसूल होगा। लिज़्ज़करी, लिज़्ज़करी मिस्लु हज़्ज़िल उनसयैन का क्या मतलब है? कि मुज़क्कर के लिए मिस्लु हज़्ज़िल उनसयैन, दो मुअन्नस के हिस्सों के मिसल होगा। दो मुअन्नस के हिस्सों के मिसल एक मुज़क्कर के लिए होगा। मतलब मुज़क्कर के लिए दो होंगे और मुअन्नस के लिए एक होगा। ठीक है। ये बेटियों के अहवाल भी आपको बता दिए। अब आप मुझे बता दें कि आप लोगों को समझ आ गई कि नहीं? यहां तक सबक की समझ आ गई? मुश्किल तो कोई नहीं है। चले बहुत अच्छा, अल्हम्दुलिल्लाह। अब आप लोगों ने क्या करना है, इन अहवाल को सही तरह समझ तो आ गया आपको। एक तो एक मरतबा लिख लेना है इन सब अहवाल को। जिस तरीके से आप लोगों को समझाया है, इसको आप लिख लें अपने पास और दोबारा समझने की कोशिश करें। जो मिसालें मैंने हल की है, अब दोबारा खुद हल करें। और फिर दोबारा जो है, इसको बार बार दोहराएं, बार बार दोहराएं, रट्टा लगाएं इसको।
रट्टा लगा ले, खूब बार बार दोहरा ले। जिस तरह मैं आपको बता रहा हूँ, अब मैं जुबानी आपको बता रहा हूँ, और मैं अभी आपको सबक पढ़ाते हुए दोबारा मैं नहीं समझा, यानी मुताला मैंने नहीं किया। वो जब पहली मरतबा पढ़ा है उस वक्त जो मुताला किया हुआ है वही मुताला अभी तक याद है। मतलब ये कि उस वक्त मेहनत की थी और सही तरह याद किया था तो अभी तक याद है। अभी मैं आपके सामने दोहराता हूँ कि बाप के अहवाल में क्या देखना है, सुदुस और आसबा, इनको देखना है, सुदुस और आसबा बस। दादा के अहवाल में महजूब देखना है, सुदुस और आसबा बस। और औलाद उलूम के अहवाल में सुदुस देखना है, सुलुस और आ, महजूब, ठीक है। और शोहर के अहवाल में निस्फ है, रुबो है। इसी तरह बीवी के अहवाल में रुबो और सुमुन है। बेटी के अहवाल में निस्फ, सुलुसान और आसबा। इसको इसी तरह आप लोगों ने याद करना है। मैं मिसालें इंशाल्लाह वक्तन फ़वक्तन भेजता रहूंगा, सवालात ग्रुप में मैं शेयर करता रहूंगा, उनको आप लोगों ने हल करना है। और आप लोग कोशिश कीजिएगा कि जुमेरात या जुमेरात तक आप लोग असबर याद कर लें। जितना सबक आपको दिया है वो आप याद कर लें सही तरह। जुमेरात को या जुमे को मैं कोशिश करूंगा कुछ तालिबात से सुन लूं, ठीक है। इसी तरीके से आप उर्दू में भी याद कर सकते हैं, अरबी में भी याद कर सकते हैं। उर्दू में भी याद कर सकते हैं, अरबी में भी याद कर सकते हैं, ठीक है। दोनों आप याद कर लें। मिसालें जो है मैं इंशाल्लाह भेज दूंगा। इन सब अहवाल की मिसालें जो है ग्रुप में मैं शेयर कर दूंगा। आप लोगों ने हल करने हैं, आप लोगों ने उनको क्या करना है, हल करना है। जिनके लिए अरबी मुश्किल है वो उर्दू में याद कर लें, या अपनी किसी भी, जिनकी जो भी जुबान है, जो जुबान उनके लिए आसान है उसी जुबान में याद कर लें। मकसूद ये याद हो, मकसूद ये क्या है, याद होने चाहिए, ठीक है। किसी का अगर कोई सवाल वगैरह है